हेलो एवरीवन, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने के लिए आई हूँ। जैसे कि आपको पता है, सारी जगह ये न्यूज़ आई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है कि जितने भी टीचर्स हैं जो इन सर्विस है या फिर सर्विस में आना चाहते हैं, उनको सी टेट और टेट एग्जाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो सर्विस में बने रहेंगे। तो हम जो है ये डिस्कस करने वाले हैं कि उनके मेन पॉइंट क्या है इस चीज़ को लेकर, उन्होंने क्या क्या मेन पॉइंट निकाले हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो भी इन सर्विस टीचर है, चाहे वो हरियाणा में है, यूपी में है, दिल्ली में है, यहाँ पे क्या होगा कि आपको टीचर को सी टेट या फिर अगर यूपी में तो देखो सी टेट और यूपी टेट दोनों चलते हैं, हरियाणा में है तो एच टेट, और इस तरह से आपको अपना टेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। बिहार में शायद एक्सेप्शन हो सकता है, वो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं, तो अभी बिहार का हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर स्टेट में इस तरह से निकाल दिया गया है। दूसरा आता है कि किसको टेट एग्जाम क्लियर करना है। देखो सी टेट जो है वो 2011 से स्टार्ट हुआ था, जो हमारे टेट के एग्जाम थे। तो जो 2011 के बाद टीचर्स लगे हैं उन्हें तो हम कह सकते हैं राहत है कि वो तो क्योंकि सी टेट वगैरह एग्जाम क्लियर करके ही लगे हैं तो उन्हें नहीं देना है। लेकिन जो बहुत सालों से सर्विस में है, जैसे कोई 2007 में लगा है या 2011 में लगा है, तो सॉरी 2011 2009 मान लो, 8 मान लो, लेकिन उनको क्या करना है, अपना सी टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर दिल्ली में है, अगर दूसरे स्टेट में है तो उन्हें अपना टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, अगर किसी की सर्विस को 5 साल रहते हैं या फिर उससे कम रहते हैं, यानी कि जो रिटायर होने वाला है, तो उसको इसका एक्सेप्शन है कि वो ना दे। लेकिन अगर उसे प्रमोशन चाहिए तो भी उसको टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब सपोज करो कि कोई 2030 में रिटायर है और अभी 2025 चल रहा है, तो उसके 5 साल रहते हैं, तो उसको सीटेट एग्जाम देने की कोई जरूरी नहीं है। और लेकिन अगर उसे प्रमोशन चाहिए, सपोज वो अभी प्राइमरी टीचर है, उसे जूनियर लेवल पे आना है, तो उसको टेट एग्जाम देना पड़ेगा। और इसमें पीजीटी अभी फ्री है, यानी कि 9 to 12 जो पीजीटी हैं उनको टेट एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड आता है आपका कि अगर हम टेट एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो इन सर्विस है वो क्या होगा, उसको या तो वो टर्मिनेट कर देंगे, यानी कि जॉब क्विट करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो उनकी देखेंगे कि उसने कितना टाइम अपना सर्विस को दिया है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको रिटायरमेंट करा देंगे, जिसमें वो उनका जो भी बनेगा वो दे देंगे। लेकिन अगर सपोज आपने अभी ज्वाइन किया है, यानी कि आप प्रोबेशन पीरियड में है, तो फिर वो तो आपको डायरेक्टली क्विट करा देंगे, उसमें कोई रिटायरमेंट नहीं होगा। तो एग्जाम बहुत बहुत जरूरी है प्रमोशन के लिए और आपको सर्विस में बनने के लिए। और ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट टीचर है सिर्फ उसके लिए जरूरी है, चाहे वो प्राइवेट में है, एडिड है, अनएडिड है, कोई भी स्कूल है, अगर आपको टीचर बनना है, अपनी सर्विस को कंटिन्यू करना है, तो आपको टेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और देखो, जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें कोई डाउट नहीं है कि आप बिना टेट के बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा सकते, या फिर हम ये नहीं कह सकते मुंशी प्रेमचंद से कि आपने टेट क्लियर नहीं करा तो आप अच्छी स्टोरी नहीं लिख सकते। नहीं, उन्हें हमारी क्षमता पे कोई डाउट नहीं, लेकिन हमें ये टेस्ट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जो कि एक एजुकेशन के लिए अच्छा स्टेप है। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप एग्जाम भी इजीली क्लियर कर सकते हो। तो ये जो आपका ऑर्डर आया है 1 सितंबर को, सारी जगह ऑलमोस्ट फैल रहा है, सारी जगह वायरल हो रहा है, तो उसके मेन पॉइंट यही है कि अगर आपको इन सर्विस रहना है या आप आगे ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका टेट क्लियर होना चाहिए। सेकंड है कि अगर आपके सर्विस के 5 साल रहते हैं या उससे कम साल रहते हैं तो आपको टेट नहीं देने की जरूरत है, यानी कि लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको प्रमोशन मिले तो आपको देना पड़ेगा। जो इन सर्विस में है उसको भी अपने प्रमोशन के लिए टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है, अगर हम टेट एग्जाम नहीं देते हैं तो हमें अपने जॉब से या तो क्विट करना पड़ेगा या वो हमें रिटायरमेंट दे देंगे बेस्ड ऑन आवर सर्विस। तो ऐसे जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल।